सर्वेषां पुनरपि स्वागतं। काशी हिंदू विश्वविद्यालयेन प्रचाल्यमाने अस्मिन् स्वयमित्याख्ये पाठ्यक्रमे परमलघुमञ्जूषायाः विहङ्गवीक्षणम् इति अस्मिन् पाठे वयं शाब्दबोधविषये शाब्दबोधस्य किं कारणम् इति जिज्ञास्यमाने शाब्दबोधस्य मुख्यं कारणं तावत् वृत्तिविशिष्टज्ञानम् इति पूर्वं प्रतिपादितं। तत्र मुख्यकारणात् भिन्नानि अपि कारणानि तत्र सन्ति इति उक्त्वा कानि तानि सहकारिकारणानि इति चेत् तत्र आकाङ्क्षा, योग्यता, आसक्ति, तात्पर्याणि शाब्दबोधसहकारिकारणानि इति प्रोक्तानि। इदानीम् इतः पूर्वं वयम् आकाङ्क्षाविषये आकाङ्क्षायाः स्वरूपं किं, कदा आकाङ्क्षा भवति, आकाङ्क्षा किन्निष्ठा भवति, आकाङ्क्षायाम् एकं पदं कथम् अपरं पदम् इच्छति, सा आकाङ्क्षा पुरुषनिष्ठा चेदपि कथम् अर्थे आरोपः इति एतान् विषयान् वयं विमृष्टवन्तः। अद्य अपरम् अपि कारणम् अथवा अपरमपि लक्षणम् अपरम् अपि एकं स्वरूपम् आकाङ्क्षायाः प्रतिपादितं शास्त्रकारेण ग्रन्थे अस्मिन् ग्रन्थे विशेषतः परमलघुमञ्जूषायां तद्विषये किञ्चित् वयम् अद्य चर्चां कुर्महे। आकाङ्क्षायाः प्रकृतस्वरूपनिर्धारणं किम् इति, कथं प्रकारान्तरेण स्वरूपनिर्धारणं, पूर्वं तु वाक्यसमयग्राहिका आकाङ्क्षा इति उक्तमासीत्। एवं च एकं पदं ज्ञातं चेत् तत्पदं यदा अपरं पदं वाञ्छति तदा आकाङ्क्षा भवति इति आकाङ्क्षायाः स्वरूपं निर्धारितम् आसीत् इतः पूर्वम्। इतोपि परिनिष्ठितं किञ्चित् स्वरूपं निर्धार्यते आकाङ्क्षायाः, तत् किमिति वयं विमृशामः। तत्र पश्यमृगो धावति इत्यादिषु कथं शाब्दबोधो भवति, आकाङ्क्षा कथं परस्परं पदानाम् आकाङ्क्षा कथमस्ति इति। किञ्च घटमानय इत्यत्र यथा शाब्दबोधः तथा तस्य विवरणे घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यत्रापि तथैव शाब्दबोधो भवति वा अथवा अन्यथा भवति वा इति वयम् अद्य किञ्चित् विमृशामः। साकाङ्क्षत्वं, साकाङ्क्षं पदं यदस्ति तद् सुबन्ततिङन्तयोरेव भवति, न तु विभक्त्योः तथा भवति इति शास्त्रीयसिद्धान्तोऽपि अत्र अस्माभिः उपस्थापयिष्यते। एते प्रधानविषयाः अद्य चर्चायाः भवन्ति। सम्बन्धः। इतः पूर्वं वाक्यसमयग्राहिका आकाङ्क्षा इति उक्तमासीत्। इदानीम् अपरम् अपि पक्षम् उद्धरति ग्रन्थकारः, यत् उत्थापकता विषयता अन्यतरसम्बन्धेन उभयसम्बन्धेन वा अर्थान्तरजिज्ञासा आकाङ्क्षा इति। उत्थापकता विषयता, उत्थापकता कश्चन सम्बन्धः, विषयता कश्चन सम्बन्धः, अनयोः अन्यतरेण सम्बन्धेन वा अथवा युगपद्वयोः सम्बन्धेन वा अपरस्य अर्थान्तरस्य या जिज्ञासा सा जिज्ञासा एव अत्र आकाङ्क्षा उच्यते। यथा उदाहरणं वयं पश्यामः, पश्यमृगो धावति, इदं प्रसिद्धम् उदाहरणं व्याकरणनिकाये। पश्यमृगो धावति इत्यत्र पश्य इति दर्शनार्थस्य धावनं तत्र किं पश्य नाम तत्र मृगस्य उत्कटधावनं पश्य इति वक्तुः तात्पर्यं, वक्तुः इच्छा तत्र यत् पश्य नाम किं पश्य नाम मृगस्य उत्कटं धावनं पश्य इति। एवं च दर्शनार्थस्य पश्य इति कथनेन किं पश्यामि इति इत्थं यत् उत्थापकत्वम्, इत्थं या भावना, इत्थं या उत्थापन भावना, सा भावना कुत्र पर्यवसति नाम यदा धावति मृगः धावति इति उच्यते, तदानीं धावनम् इति पदं श्रुत्वा
दृश्यक्रियायाः दर्शनार्थक्रियायाः उपशमनं भवति। केवलं पश्य इति कथनेन किं पश्यामि इति इदं पदम् अपरं किञ्चित् पदम् उत्थापयति। एवं च दर्शनार्थस्य कारकधावनाकाङ्क्ष उत्थापकत्वम्। एवं च पश्य इति क्रिया अपरम् अपि किमपि एक पदं वाञ्छति। पश्य इति क्रिया किञ्चित् उत्थापयति। एवं च उत्थापकता सम्बन्धः तत्र अस्ति पश्य इत्यस्य धावनक्रियया सह इति कृत्वा। एवं च उत्थापकता सम्बन्धेन अर्थान्तरजिज्ञासा तत्पदं किञ्चित् उत्थापनपुरस्सरम् अपरं किञ्चित् अर्थान्तरं वाञ्छति, तदानीं या जिज्ञासा जायते सा जिज्ञासा एव अत्र आकाङ्क्षा इति उच्यते। अथवा विषयतासम्बन्धेनापि अर्थान्तरजिज्ञासा आकाङ्क्षा भवति इति। यथा पचति तण्डुलं देवदत्तः, देवदत्तः तण्डुलं पचति। इदानीं पचति इति क्रिया विक्लित्त्यनुकूलो व्यापारः पचति इति पचत्यर्थः। एवं च पचति इति क्रियायाः किं पचति इति किं विषयिणी किं विषयकः पाकः अथवा किं विषयिणी विक्लित्तिः इति चेत् तण्डुल विषयकः पाकः इति। एवं च क्रियाकारकयोः द्वयोः अपि परस्परम् उत्थापकत्वात् पचति इति पदं तण्डुलम् उत्थापयति, तण्डुलम् इति पदं पचति इति पदम् उत्थापयति इति कृत्वा एवं च उत्थापकता विषयता सम्बन्धद्वारा अर्थान्तरस्य या जिज्ञासा सा जिज्ञासा एव अत्र आकाङ्क्षा इति उच्यते। एवं च आकाङ्क्षायाः यत्स्वरूपं पूर्वम् उक्तं वाक्यसमयग्राहिका आकाङ्क्षा इति, ततः किञ्चित् इतोपि परिष्कृतम् अथवा निष्कृष्टं किञ्चित् कारणम् अथवा लक्षणं लक्षितं शास्त्रकारेण। किञ्च इदानीम् एकं पदं ज्ञातं, तत् पदम् अपरम् उत्थापकता सम्बन्धेन वा विषयता सम्बन्धेन वा अथवा तद् उभय सम्बन्धेन वा यदा अर्थान्तरं जिज्ञासते तत्पदं, तदानीं सा एव आकाङ्क्षा इति उच्यते। इदानीं घटः कर्मत्वं घटमानय इत्यस्य विवरणं ब्रुवता नैयायिकैः तस्य विवरणम् इत्थं वदन्ति। घटम् इति अत्र घटशब्दे द्वितीयाया श्रूयते, तस्याः द्वितीयायाः कर्मत्वम् अर्थः। एवं च घटमानय इत्यस्य कथं शाब्दबोधः इति चेत् अथवा विवरणं कथम् इति चेत् घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इति। इदानीं घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इति वाक्ये यथा घटमानय इत्यत्र परस्परं पदयोः आकाङ्क्षावशात् वा अन्वयः जायते, तथैव अस्मिन् वाक्ये घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यत्र तथा अन्वयबोधो न भवति। अत्र घटमानय इत्यत्र घटमिति पदश्रवणानन्तरं झटिति अपरस्य पदार्थस्य जिज्ञासा भवति, किं तत् पदम् अथवा कोऽयं पदार्थः इति। तथा घटः कर्मत्वम् आनयनं कृति इत्यत्र तथा बोधो न भवति यथा घटम् आनय इत्यत्र बोधो भवति। यतोहि घटम् इति पदश्रवणानन्तरम् आकाङ्क्षा भवति। घटः कर्मत्वम् इति श्रवणानन्तरं कापि आकाङ्क्षा न जागर्ति। आकाङ्क्षा विरहात् तथा तत्र अन्वयबोधो न भवति यथा घटमानय इत्यत्र बोधो भवति। तदेव ग्रन्थकारेण उक्तम्, अतः घटः कर्मत्वम् आनयनं कृति इत्यतो घटमानय इतिवत् नान्वयबोधः। यथा घटमानय इत्यत्र बोधो भवति तथा घटः कर्मत्वम् आनयनं कृति इति विवरणवाक्ये तथा अन्वयबोधो न भवति। किमर्थम् इति चेत् स वदति आकाङ्क्षा विरहात्। तत्र विवरणवाक्ये आकाङ्क्षा न भवति, परन्तु अत्र घटम् इति उच्चारणे आकाङ्क्षा भवति इति कृत्वा तथा अन्वयबोधो भवति। एवं च घटमानय इति विभक्त्यन्त आख्यातान्तयोरेव साकाङ्क्षत्वात् च इति वदति। किमर्थं तथा चेत् स वदति सुबन्ततिङन्तयोः, विभक्त्यन्त नाम सुबन्त, एवं च सुबन्ततिङन्त आख्यातान्तं नाम तिङन्तत्वम्। एवं च सुबन्ततिङन्तयोः एव एकं सुबन्तं पदं प्रयुज्यते चेत् तदानीं सः तत् सुबन्तं पदम् अपरं तिङन्तं पदं वाञ्छति, आकाङ्क्षति। एवं च सुबन्ततिङन्तयोः साकाङ्क्षत्वं भवति।
रामः इति उच्चारणे सः रामः अपरं तिङन्तं किञ्चित् रामः खादति पठति हसति इति तिङन्तं किञ्चित् पदं वाञ्छति इति कृत्वा विभक्त्यन्त आख्यातान्तयोरेव साकाङ्क्षत्वं भवति इति उक्तम्। पदार्थे अपरपदार्थ व्यतिरेक प्रयुक्तस्य अपरपदार्थ ज्ञान प्रयोज्यस्य इति। इदानीं घटम् इति उच्यते चेत् अपरपदार्थ प्रयुक्त रूपा काचित् इच्छा भवति, नाम घटं नाम किम् इति जिज्ञासा भवति। तथा च घटपदार्थ आनय पदार्थाभाव प्रयोज्य बोधाजनकत्वं ज्ञानं जनकत्वस्य ज्ञानमिति। यावत्पर्यन्तम् आनयनम् इति पदं न प्रयुक्तं तावत्पर्यन्तं घटपदार्थात् तादृशं ज्ञानं न भवति इति कृत्वा तादृशबोध अजनकत्वमेव अत्र आकाङ्क्षायाः कारणम्। तदेव उच्यते अतएव पदस्य पदान्तर प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्वम् आकाङ्क्षा इति तार्किकाः प्राहुः। तार्किकाः नैयायिकाः किं ब्रुवन्ति नाम पदस्य पदान्तर प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्वम् आकाङ्क्षा, नाम एकं पदं प्रयुक्तं तत् पदान्तर प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्वं, यावत्पर्यन्तं पदान्तरं न प्रयुक्तं तावत्पर्यन्तं तेन पदेन सह तस्य अन्वयः न भवति। एवं च अन्वय अननुभावकत्वं तत्र अस्ति इति कृत्वा पदस्य पदान्तर प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्वम् आकाङ्क्षा इति तार्किकाः प्राहुः। तार्किकाः इत्थं वदन्ति। यथा घटमिति सुबन्तम् आनयति च तिङन्तम् अपेक्ष्य एव यदा घटमिति प्रयुज्यते तदानीं सः आनय इति यावत्पर्यन्तं न प्रयुज्यते तदानीं तस्य सम्पूर्णस्य वाक्यस्य बोधो न भवति। एवं च घटमिति सुबन्तम् आनयति तिङन्तम् अपेक्ष्यते। एवं च घटकर्मक आनयनार्थं बोधयति, बोधं जनयति। सः तत् घटमिति पदम् आनयति पदार्थं यावद् वाञ्छति तदानीम् आनयनपदार्थोपस्थितौ तदानीं घटकर्मकम् आनयनार्थबोधजनकत्वं तस्य वाक्यस्य तस्य पदसमुदायस्य भवति। तथैव आनय इति तिङन्तं परस्परम् आकाङ्क्षा भवति, अर्थात् घटमिति पदम् आनय इति पदं वाञ्छति आकाङ्क्षति, आनय इति पदं घटमिति पदं वाञ्छति। तथैव उच्यते तथैव आनय इति तिङन्तं पदं घट इति सुबन्तं पदं च वाञ्छति। तयोश्च परस्परम् अन्यथा अर्थबोधोत्पादकत्वम्, अर्थात् एकं पदम् उच्चरितं चेत् अपरं पदं सः वाञ्छति, इदं पदम् उक्तं चेत् इदं पदं वाञ्छति इति कृत्वा परस्पर अर्थबोधजनकत्वं परस्पर अस्ति इति कृत्वा अत्र आकाङ्क्षा भवति इति। तदेव उच्यते इच्छा रूपत्वेन पुरुषनिष्ठायाः आकाङ्क्षायाः समवायेन अर्थे आरोप्ये गौरवम् आकल्प्य आरोपं विनैव आकाङ्क्षायाः पदार्थनिष्ठत्व साधनाय प्रकरणमिदम् आरभ्यते। इतः पूर्वम् अस्माभिः किमुक्तम् इति चेत् तत्र पदे नाम तत्र पदार्थे आरोपः भवति, पदार्थे आरोपो भवति इति पुरुषनिष्ठा सा आकाङ्क्षा, सा तस्याः आकाङ्क्षायाः आरोपः पदार्थे भवति। पदं साकाङ्क्षमिति उक्तं, पदं साकाङ्क्षमित्यस्य अर्थयुक्तं पदं साकाङ्क्षम् इति अर्थः। एवं च अर्थे आरोपः भवति इति इतः पूर्वम् उक्तम्। अत्र नैयायिकाः किं ब्रुवन्ति नाम इच्छारूपत्वेन पुरुषनिष्ठायाः आकाङ्क्षायाः समवायेन अर्थे आरोपे गौरवम् आकल्प्य पुरुषनिष्ठाया इच्छा, सा इच्छा यदि पुनः अर्थे आरोप्यते तदानीं गौरवं भवति इति कृत्वा आकाङ्क्षायाः विनारोपमपि सिद्ध्यति इति तेषाम् आशय। एतदनुसारेण हि पदार्थयोः उत्थापकता विषयता अन्यतरसम्बन्धेन उभयसम्बन्धेन वा या अर्थान्तरजिज्ञासा सा आकाङ्क्षा। यथा पश्यमृगो धावतीत्यत्र पश्य इत्यस्य दर्शनार्थः, कर्मकारकरूपधावनस्य उत्थापकः, धावनं तु दर्शनविषयः इति इतः पूर्वमपि अस्माभिः चर्चा विहिता। एवं च आकाङ्क्षायाः स्वरूपम् इत्थं भवतु यत् एकं पदं ज्ञातं तत्पदम् अन्यत् पदम् उत्थापयति, एवं च उत्थापकता सम्बन्धेन भवतु विषयता सम्बन्धेन भवतु
अथवा उभय संबंधेन अर्थांतर जिज्ञासा एव आकांक्षा इति एवं च आरोपः नापेक्षते इति तेन अत्र उत्थापकता संबंधेन आकांक्षा पचति तण्डुलम् इति पूर्वम् अस्माभिः चर्चा विहिता आसीत्। एतादृश्या एव आकांक्षायाः शाब्दबोधे हेतुत्वात् नाम इत्थं नाम एक उत्थापकता संबंधेन अथवा विषयता संबंधेन अथवा उभय संबंधेन अर्थांतर जिज्ञासा आकांक्षा इति एवं आकांक्षायाः स्वीकारात् शाब्दबोधे हेतुत्वात् शाब्दबोधे तस्यैव हेतुत्वात् घटमान इत्यत्र घटपदार्थः आनेन पदार्थस्य जिज्ञासायाः उत्थापकं तद्विषयश्च न तथा घटः कर्मत्वम् आनेनं कृते इति अयमपि विषयः अस्माभिः चर्चितः एव यत् यथा घटमानय इत्यत्र घटमिति पदम् आनयन इति आनयनम् इति पदं जिज्ञासते अथवा पदान्तरं जिज्ञासते तथैव घटः कर्मत्वम् आनयनं कृते इत्यत्र तथा जिज्ञासा न भवति इति कृत्वा तत्र आकांक्षा न भवति तेन नैतादृशे शाब्दबोधः आकांक्षाविरहात् एवं च घटः कर्मत्वम् आनयनं कृते इत्यादिषु तथा शाब्दबोधो न भवति इति किमर्थमिति चेत् तत्र कारणम् उक्तम् आसीत् अस्माभिः सुबन्ततिगन्तयोरेव साकांक्षत्वं सम्भवति न तद्विभक्त्योरिति फलितार्थः इति उक्तम्। आकांक्षा के विषय में इससे पहले शाब्दबोध का जो मुख्य कारण है वो वृत्ति विशिष्ट ज्ञान मुख्य कारण बताया गया। उस वृत्ति विशिष्ट ज्ञान मुख्य कारण होते हुए भी आकांक्षा शाब्दबोध में और भी कुछ कारण अंगीकार किए गए हैं जिसको सहकारी कारण माना गया है। सहकारी कारण क्या है, ऐसा जब जिज्ञासा हुई तो अब उन्होंने वो बताए, शास्त्रकार ने बताया कि जो मुख्य कारण से जन्य जो कार्य है उस कार्य का जो जनक है उस जनक होते हुए मुख्य कारण से जो भिन्न है वही सहकारी कारण होता है और वो 4 प्रकार के माने गए हैं शास्त्र में: आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। इससे पहले आकांक्षा के विषय में हमने चर्चा किया कि आकांक्षा है क्या, आकांक्षा किसको कहते हैं। तो उसमें ये विषय आया कि वाक्य समय ग्राहिका आकांक्षा। वहाँ समय शब्द जो है संकेत वाचक है, तो वाक्य संकेत ग्राहिका आकांक्षा है। वाक्य के संकेत को अथवा वहाँ संकेत समय शब्द का शक्ति भी अर्थ माना गया है, तो वाक्य शक्ति का जो ग्राहिका है वो आकांक्षा है, ऐसा माना गया है। अब उससे आगे जाके आकांक्षा के विषय में, आकांक्षा के स्वरूप के विषय में शास्त्रकारों ने और भी चर्चा की कि आकांक्षा का स्वरूप ऐसा भी हो सकता है। वाक्य समय ग्राहिका आकांक्षा ये तो है, और भी परिष्कृत अथवा परिनिष्ठित कुछ आकांक्षा का स्वरूप बतलाए। जैसे लक्षण दूसरा कहते हैं कि उत्थापकता विषयता अन्यतर संबंधेन उभय संबंधेन वा अर्थांतर जिज्ञासा आकांक्षा। उत्थापकता संबंध हो अथवा विषयता हो अथवा उभय संबंध से दूसरे पद की अर्थ की जो जिज्ञासा है वो आकांक्षा है। जैसे उदाहरण के लिए वहां आचार्य ने बताया कि पश्य मृगो धावती, ये प्रसिद्ध उदाहरण व्याकरण संप्रदाय में। पश्य मृगो धावती ऐसा जब कहते हैं तो पश्य मृगो धावती में पश्य में जो दर्शन रूपी क्रिया, उस दर्शन रूपी क्रिया एक दूसरे पद का उत्थापक के रूप में वहां प्रस्तुत हुआ। किम पश्य, क्या देखूं, तो वो पश्य क्रिया उत्थापकता संबंधेन धावन शब्द के साथ उसका अन्वय होता है। तो क्या देखूं, ऐसे जब विषय उत्थापन हुआ तो वो पश्य क्रिया धावन क्रिया के साथ उसका अन्वय होके ये कहता है कि मृगस्य उत्कटम यद धावनम तत्पश्य। तो मृग यहाँ पश्य पद जो है वो उत्थापकता संबंधेन धावन पद के साथ उसका संबंध हुआ। तो ये जो संबंध, ये आकांक्षा का कारण है। ये पश्य धावनम, मृगस्य धावनम पश्य, ये जो अर्थ है, ऐसा अर्थ यहाँ आकांक्षा का मूल कारण है। अथवा
दूसरा भी उदाहरण दिए कि पचति तंडुलम देवदत्तः। इस उदाहरण में पचति ये क्रिया जो विक्लित्यानुकूल व्यापार रूपिणी जो क्रिया, ये क्रिया कारक के साथ कारक का आकांक्षा करती है कि किम पचति ना तंडुलम पचति। तो ये जो क्रिया कारक के बीच में जो विषयता रूपी जो संबंध है अथवा उत्थापकता विषयता रूपी जो संबंध है, ये संबंध ही आकांक्षा का मूल कारण है। और आकांक्षा जहां ना हो वहां वाक्य का बोध नहीं होता। इसलिए वहां व्यतिरेक से एक उदाहरण देते हैं कि घटः कर्मत्वम आनयनं कृतिः इत्यादि जो विवरण न्यायिकों ने दिया है, घटमानय इस वाक्य का विवरण घटः कर्मत्वम आनयनं कृतिः इस प्रकार का जो विवरण दिया है, वहां उस प्रकार का बोध नहीं होता जहां जैसे घटमानय में जैसा बोध होता है। क्यों? क्योंकि घटम इस पद का उच्चारण से वो किसी दूसरे पद की आकांक्षा करता है, लेकिन यहां घटः कर्मत्वम ये दूसरे किसी पद की आकांक्षा नहीं करता है। इसलिए आकांक्षा विरहार, आकांक्षा के अभाव में जैसे घटमानय में परस्पर शब्दों के समुदाय में जो बोध हो रहा है, वैसा बोध घटः कर्मत्वम आनयनं कृति इत्यादि वाक्य में नहीं होता है। और आकांक्षा कहाँ रहती है? तो बोले कि घटमानय इति विभक्त्यंत आख्यातान्तयोरेव साकांक्षत्वात्। जो विभक्त्यंत है अर्थात सुबंत है और आख्यातांत मतलब तिङंत, तो सुबंत और तिङंतों के बीच सुबंत और तिङंत का ही साकांक्षत्व है। सुबंत में ही और तिङंत में ही आकांक्षा रहती है। इसलिए घटमानय इत्यादि में जो अर्थ इत्यादि से जो अर्थ आता है वो घटः कर्मत्वम आनयनं कृति में नहीं आएगा। उसका विवरण और भी देते हैं कि घट पदार्थे अपर पदार्थ व्यतिरेक प्रयुक्तस्य अपर पदार्थ ज्ञान अप्रयोज्यस्य, अर्थात घट उच्चारण करने के बाद जब तक आनय इस पद का प्रयोग नहीं करेंगे, अपर पदार्थ ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो पद दूसरे पद की इच्छा करेगा। वो इच्छा यहाँ आकांक्षा है। इच्छा यद्यपि पुरुषनिष्ठा है, तथापि इच्छा को अर्थ में आरोप किया गया है। अर्थ में आरोप करने के कारण वहां गौरव दोष मानते हैं न्यायिक। हमने इससे पहले चर्चा की थी कि इदम पदम अस्य अन्वयार्थः का इति इत्येवं रूपा पुरुषनिष्ठा या इच्छा, वैसा इच्छा ही आकांक्षा है और वो पुरुषनिष्ठा होते हुए भी अर्थ में आरोप होता है, ऐसा हमने कहा था। तो पुरुषनिष्ठा जो इच्छा, उस इच्छा का अर्थ में आरोप करने में गौरव होता है, इसलिए आकांक्षा में कोई आरोप की आवश्यकता नहीं है, स्वतः वो अर्थ में प्रतिभासित होता है, ऐसा न्यायिकों का मानना है। एतदनुसारेण ही पदार्थयोः उत्थापकता विषयता अन्यतर संबंधेन उभय संबंधेन वा या अर्थांतर जिज्ञासा सा आकांक्षा। इसीलिए कहते हैं कि पद पदार्थ, जब एक पद सुनने को मिलता है तो वो पद दूसरे पद का उत्थापक होते हुए दूसरे पदार्थ की जो जिज्ञासा है वही आकांक्षा है। जैसे पश्चिम मृगो धावति, तंडुलम पचति इत्यादि प्रयोग हमने देखा है। और ऐसे ही आकांक्षा का शाब्दबोध में हेतुत्व माना गया है। शाब्दबोध में हेतु कौन है, ऐसी जब चर्चा हुई तो शाब्दबोध में ऐसी आकांक्षा, एक पद दूसरे पद की उससे उत्थापकता संबंध से हो अथवा विषयता संबंध से हो, जब दूसरे पद की इच्छा करता है, वही इच्छा ही यहाँ आकांक्षा है और शाब्दबोध में वो कारण है। बिना आकांक्षा का शाब्दबोध हो नहीं सकता, क्योंकि घटम इतना मात्र उच्चारण से शाब्दबोध होता नहीं। एतादृश्या एव आकांक्षायाः शाब्दबोधे हेतुत्वात् यथा घटमानय इत्यत्र घटपदार्थ आनय पदार्थस्य जिज्ञासायाः उत्थापकम् तद विषयश्च न तथा घटः कर्मत्वम् आनयनं कृति इत्यत्र कर्मत्वस्य आनयन ज्ञानस्य अनुत्थापकत्वात् तद अविषयत्वाच्च। नाम जैसे घटमानय में घटम पद जो है आनयन इस पदार्थ का उत्थापक है, घटम पद आनयन पद का उत्थापक है,
वैसे घटः कर्मत्वम, यहाँ ये पद आनयनं कृति इस पद का उत्थापक नहीं है। तो ऐसे उत्थापक ना होने के कारण वहां आकांक्षा नहीं है। आकांक्षा ना होने के कारण वैसा पद समूह वाक्य नहीं कहलाता, अथवा उसको उसमें शब्दबोध वैसा नहीं होता है जैसा शब्दबोध घटमानय में होता है। तो इस प्रकार से और भी आकांक्षा कहाँ रहती है, उसमें ग्रंथकार ने बताया कि सुबंत तिङन्तयोरेव साकांक्षत्वं संभवते न तद विभक्तियोरिति फलितो अर्थः। ये फलितार्थ है कि सुबंत और तिङन्त, अर्थात एक सुबंत पद जब उच्चारण करेंगे, रामः ऐसा जब उच्चारण करेंगे, तो वो दूसरी, जब तक वहां किसी क्रियापद का प्रयोग नहीं होगा तब तक वो वाक्य समुदाय, वो वाक्य में सफल वाक्यार्थ बोध नहीं होता है। तो एक सुबंत पद एक तिङन्त पद की अपेक्षा करता है, और एक तिङन्त पद भी सुबंत पद की अपेक्षा करता है। न केवल एक सुबंत पद से अथवा दो चार सुबंत पद से, पद समूह से वाक्य हो सकता है, न ही कुछ ही तिङन्त पद को समुदाय करके हम वाक्य की संरचना कर सकते हैं। सुबंत पद हमेशा तिङन्त पद की अपेक्षा करेगा और तिङन्त पद हमेशा सुबंत पद की अपेक्षा करेगा। तो ये परस्पर जो अपेक्षा है सुबंत और तिङन्तों के बीच में, यही आकांक्षा कहलाती है, और यही आकांक्षा ही शब्दबोध में एक कारण माना गया। जहाँ आकांक्षा नहीं है वहाँ शब्दबोध भी नहीं होता है। जैसे घटः कर्मत्वम आनयनं कृते इत्यादि वाक्य में व्याकरणों के संप्रदाय में व्याकरणों के हिसाब से वहाँ शब्दबोध नहीं होता। भले ही न्याय संप्रदाय में उसको शब्दबोध, उसका शब्दबोध माने हैं, पर व्याकरण संप्रदाय में उसका शब्दबोध नहीं माना गया है, क्योंकि वहाँ आकांक्षा विरह है। तो इस प्रकार एक पद का दूसरे पद की, एक पद में दूसरे पद के साथ अन्वय होने की जो इच्छा, वो इच्छा ही यहाँ आकांक्षा कहलाती है, और ये आकांक्षा शब्दबोध के सहकारी कारणों में एक माना गया है। इसके आगे और भी कुछ सहकारी कारण हैं। योग्यता भी होनी चाहिए वाक्य में, बिना योग्यता का वाक्य नहीं हो सकता है। जैसे अग्निना सिंचति इत्यादि वाक्य आगे आएंगे, तो वहाँ अग्नि शब्द में सेचन क्रिया नहीं हो सकता, तो वहाँ सेचन क्रिया योग्यत्वम अग्नि में नहीं होने के कारण वो भी वाक्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए वाक्य में पदों का समुदाय ही केवल वाक्य नहीं होता है, उसमें योग्यता भी होनी चाहिए। इसलिए योग्यता भी सहकारी कारणों में एक माना गया है। उसके बाद आसक्ति तीसरा एक कारण माना गया है, जो अर्थात एक पद अब उच्चारण किए और अव्यवधान में दूसरा पद उसके अन्वयी पदार्थ का जब उच्चारण करेंगे तब वहां वाक्यार्थ बोध होगा। अभी एक शब्द उच्चारण करके फिर कालांतर में अगर बहुत काल के बाद दूसरा शब्द का उच्चारण करेंगे तो परस्पर व्यवधान होने के कारण वहां सफल वाक्यार्थ बोध नहीं होता है। इसलिए आसक्ति भी, पदों के बीच आसक्ति अर्थात सामीप्य भी होना आवश्यक है। ये भी शब्दबोध में एक सहकारी कारण माना गया है। उसके बाद समुदाय में तात्पर्य होना चाहिए। केवल यदृच्छया पदों का समाहार करके वहाँ आकांक्षा, योग्यता, सत्य सब कुछ लाने के बाद भी अगर जब तक उन पद समुदाय में कोई तात्पर्य ना होगा तो वो भी वाक्य नहीं कहलाएगा, उसमें भी शब्दबोध नहीं हो सकता। इसलिए ये चारों तत्व, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य, ये चारों तत्व जो है शब्दबोध के सहकारी कारण में गिने गए हैं। तो ये चार सहकारी कारण अवश्य शब्दबोध में माना गया। यद्यपि मुख्य कारण वृत्ति विशिष्ट ज्ञान को ही माना गया है, तथापि ये चारों तत्व भी शब्दबोध में कारण माने गए हैं। तो आज आकांक्षा के विषय में हमने चर्चा किया। अगले व्याख्यानों में हम योग्यता का क्या स्वरूप है, योग्यता किसे कहते हैं, योग्यता कैसे एक पद का दूसरे पद के साथ योग्यता कैसे रहती है, क्या उदाहरण है,
उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। फिर आसक्ति क्या है, आसक्ति का लक्षण शास्त्रकार ने क्या कहा है, उसका उदाहरण क्या है, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तात्पर्य के विषय में भी आगे हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार से शब्द बोध सहकारी कारणानि, इस विषय को हम आगे। धन्यवाद।